नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। देश में हिंसा की घटनाएं अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। दो समुदायों के बीच के टकराहट अभी भी जारी है। ऐसे ही एक वीडियो और सामने आई है जो बताया जा रहा है कि यह वीडियो आंध्र प्रदेश की है। कासिफ अरसलान नाम के एक ट्विटर आईडी से इस वीडियो को शेयर किया गया है और लिखा गया है कि हथियारों से लैस शोभा यात्रा मस्जिद के सामने रोककर कथित टोपी वाला भी सिर झुकाकर जेएसआर बोलेगा पर भड़काऊ भजन बजाने का प्रयास नाकाम साबित हुआ। मस्जिद की हिफाजत के लिए नमाजी मौजूद थे जिन्होंने मस्जिद से अल्लाहू अकबर को बुलंद किया। ये देख यात्रा शांति से गुजर गया। यह आंध्र प्रदेश की वीडियो है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जगह की है जहां पे हनुमान शोभा यात्रा निकाला जा रहा था। हनुमान शोभा यात्रा निकालकर जब लोग गुजर रहे थे तो रास्ते में मस्जिद पड़ी। मस्जिद के सामने रुककर वहां पे जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। वहीं उसके विरोध में मस्जिद में मौजूद नमाजी लोग भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। यानी एक समय के लिए, एक क्षण के लिए दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। बीच में आप वीडियो में देख रहे होंगे कि पुलिस बीच बचाव कर रही है, नमाजियों को अंदर की तरफ ढकेल रही है, नमाजियों को अंदर की तरफ जाने को बोल रही है। वहीं दूसरी तरफ आप सड़कों पे देखेंगे कि जो हनुमान शोभा यात्रा में जो लोग मौजूद थे, शामिल थे, उनको वहां से जाने को बोल रही है कि आप आगे बढ़िए ताकि माहौल खराब ना हो। यानी हनुमान शोभा यात्रा के दौरान, जैसे कासिफ अरसलान ने लिखा है कि हथियारों से लैस, यानी उसमें तलवार, लाठी, डंडे, तमाम तरह के जो सामान थे, हथियार थे, वो लोग साथ लिए हुए थे और शोभा यात्रा में वो जा रहे थे। लेकिन मस्जिद के सामने अचानक रुक जाते हैं, नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। ये नया दौर है, आज के भारत है जहां पे हनुमान शोभा यात्रा हो या राम शोभा यात्रा हो, अगर आप वहां पे अपना जुलूस निकाल रहे हैं या यूं के मुसलमानों का मुहर्रम हो, उस समय भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है कि हथियारों से लैस हाथ होते हैं, हवाओं में तलवार लहरते दिखते हैं। या यहां पे भी हनुमान शोभा यात्रा में भी यही हो रहा है। आंध्र प्रदेश की वीडियो है जहां से यह बताया जा रहा है। वहीं वाई सत्या कुमार नाम के एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है कि यह दूसरा शेमफुल इंसिडेंट है जहां से स्टोन प्लेटिंग हो रहा है, बियर के बोतल फेंके जा रहे हैं और मस्जिद के अंदर से। हनुमान शोभा यात्रा के दौरान ये नेल्लोर की वीडियो है, आंध्र प्रदेश की है। और ये लिखते हैं कि जिहादी जो हैं ये दंगा कराना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश एस्कॉर्ट फ्री एंड द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द जगन कॉन्स्टिट्यूट, यानी आंध्र प्रदेश के जो सरकार है उसको इसको संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसे लोगों को इससे फ्री कराना चाहिए। यह टॉलरेट यानी बर्दाश्त करने लायक नहीं है, ये इन्होंने लिखा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देखेंगे कि हनुमान शोभा यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पे सेम इंसिडेंट हो रहे हैं। वो जहांगीरपुरी की घटना हो या खौरगौन की घटना हो या आप कहीं भी चले जाएं, या आप बिहार के मुजफ्फरपुर चले जाएं या वैशाली चले जाएं, तमाम अलग अलग जगहों की आपने घटनाओं को देखा होगा। सेम इंसिडेंट हो रहे हैं। यानी हनुमान शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें मुसलमान पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं, पत्थर चला रहे हैं। ये जो राइट विंग के लोग हैं, हनुमान शोभा यात्रा जो निकाल रहे हैं, या बीजेपी के नेता हैं या आरएसएस के नेता हैं, उनका ये मानना है। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि आखिर एक ही तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। आखिर रामनवमी के दिन हो या हनुमान शोभा यात्रा हो, उसमें लोग पत्थर क्यों फेंक रहे हैं। एक दूसरी भी बात आपको हम बताते हैं, जो ये कहा जा रहा है कि मस्जिदों से बियर की बोतलें फेंकी जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मस्जिदों में शराब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है, तो बियर की बोतल मस्जिदों में कहां से आ जाती है। बियर की बोतल आखिर मस्जिदों में कौन लोग रखते हैं। दूसरी तरफ से कि जब इस पे जांच पड़ताल होती है तो मस्जिदों के छतों पे कहीं कोई पत्थर नहीं दिखते हैं। उसके बावजूद भी ये आरोप लगते हैं कि मस्जिदों के ऊपर से पत्थर चलाए जाते हैं। तो आखिर एक ही घटना, एक ही टाइप की घटना रिपीट क्यों हो रही है, बार बार एक ही तरह की घटना क्यों हो रही है। वहीं एक ऑफ इंडिया वेबसाइट है, उस वेबसाइट की अगर आप खबर देखेंगे तो उस पर लिखा है कि जो लोग हनुमान शोभा यात्रा के दौरान, यानी स्टोन हर्लेड ड्यूरिंग द हनुमान शोभा यात्रा इन आंध्रा नेल्लोर,
बीजेपी लीडर सेज आप यानी आंध्र प्रदेश नीड बुलडोजर जस्टिस, यानी बुलडोजर जस्टिस को अब संवैधानिक अमली जामा पहना दिया गया है, कानूनी रूप से उसको वैध करार दिया गया है कि बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी निष्पक्ष कार्रवाई के, बिना किसी अग्रिम नोटिस के किसी के भी घर पे आप बुलडोजर चला दें, उसके घरों पे बुलडोजर फेर दें। ये रही वहां की खबरें। वहीं नेल्लोर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं यानी एसपी जो हैं, उन्होंने कहा कि रैली जो कंडक्ट की गई थी वो पीसफुल थी, विदाउट एनी अनवांटेड इंसिडेंट, यानी बिना किसी अनवांटेड इंसिडेंट के, बिना किसी हिंसा के, यानी जो भी शोभा यात्रा में लोग मौजूद थे वो वहां से शांतिपूर्ण तरीके से चले गए। वहीं लिख रहे हैं कि उसके बाद कुछ जगहों पे स्लोगन हुए थे, कुछ जगहों पे नारेबाजी की गई थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि दोनों समुदायों के लोगों को बीच बैठाकर एक शांति मीटिंग कराई जाए और किसी भी तरह की घटना को रोक दिया जाए। लेकिन इसको पोलराइज किया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान के बीच में बदला जा रहा है, और बीजेपी के नेता इसको ये कह रहे हैं कि मस्जिदों में जो लोग मौजूद थे, जो नमाजी मौजूद थे, उन्होंने शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी की थी, और शोभा यात्रा जो शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे, शोभा यात्रा जो निकाल रहे थे, वो शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाल रहे थे। तो जब सवाल ये उठता है कि जब शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा आयोजित किया जा रहा था, तो फिर मस्जिद के सामने टेंस माहौल क्यों हो जाता है? फिर मस्जिद के सामने आते ही तनावपूर्ण माहौल क्यों बन जाते हैं? क्यों मस्जिद के सामने आते ही लोगों को अल्लाह अकबर के नारे लगाने पड़ते हैं? क्यों मस्जिद के सामने आके आपको जय श्री राम के नारे जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत पड़ जाती है? ये सवाल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, और ये सवाल चलते चलते ये लास्ट रखते जाते हैं कि आखिर एक ही तरह के इंसिडेंट बार बार क्यों रिपीट हो रहे हैं? क्यों शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी किए जा रहे हैं? अगर पत्थरबाजी जो लोग कर रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया जाता है कि उसको लीपापोती करने के लिए उस पर बुलडोजर वाली जस्टिस को सही मायने में सही करार दिया जाता है? तो खैर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि इस तरीके की घटनाओं को आप कैसे देखते हैं। यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर की वीडियो थी, जहां जिस वीडियो को हमने आपको दिखाया कि इसमें दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हिंसक माहौल हो जाता है, पुलिस उसको किसी तरीके से कंट्रोल में करती है और दोनों समुदाय के लोगों को अपने अपने रास्ते जाने को बोल देती है। तो खैर देखते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ऐसी खबरों पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर।